तो आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो हिंदी। आज मैं आ चुका हूं सुहाना कोल्ड स्टोरेज अचराक कायमगंज पर। कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर हैं और यहां पर किसान भाई हैं। इनसे आलू के बारे में बात करेंगे और पूछेंगे क्या रेट आलू की बिक्री यहां पर चल रही है। ये फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में कोल्ड पर लगता है और भी आलू संबंधित जानकारी लेंगे। यहाँ पर न्यू हॉलैंड आलू लगा हुआ है और ख्याति आलू और ज़्यादातर हाइब्रिड आलू यहाँ पर लगे हुए हैं। आलू की समस्त बातचीत करेंगे इनसे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया, नमस्कार। आप अपना नाम और इस कोल्ड स्टोर पे जिस जगह पे हम इसका लोकेशन एक बार बता दें। कोल्ड स्टोर का नाम ये सुहाना कोल्ड अचराक खलवारा में, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद। और आपका क्या नाम है? हमारा नाम मदन लाल। तो आप व्यापारी हो या किसान? व्यापारी हैं, किसान भी हैं। व्यापारी और किसान। तो अगर आलू में बात की जाए 700 रुपये से लेकर 850 रुपये कट्टी, 53 kg। न्यू हॉलैंड आलू का रेट न्यू हॉलैंड बिक रहा 950 रुपये से 1025 रुपये तक। 950 से लेके 1025 रुपये तक। 1025 रुपये तक जी। ये जो रेट है कितने किलो आलू के हैं? कट्टे में कितने किलो वजन होता है? ये सब 53 किलो आलू का रेट है भैया। 53 किलो आलू की। और जो 950 से लेके 1025 रुपये आपने रेट बताई है, इसमें जो कोल्ड स्टोरेज का रेंट होता है वो किसान को देना पड़ता है व्यापारी को? वो किसान को जिसका भाड़ा किसान को देना पड़ता है। अभी हमारे पास कुछ जो कोल्ड आलू मिलता है तो किसान को आलू एक्स्ट्रा देना पड़ता है किसान को। अगर 53 किलो से ज़्यादा तो किसान को उसको रुपए मिलेंगे। रुपए किसान को मिलेंगे उसमें। और अगर बात की जाए तो ज़्यादातर इस क्षेत्र में कौन कौन सी वैरायटी का आलू किया जाता है? ज़्यादातर ख्याति, पुखराज और हाईलैंड। ख्याति, पुखराज और हाईलैंड जी। और अभी कोल्ड स्टोरेज में निकासी क्या कैसी हो चुकी है? 2500-3000 पैकेट, 2500-3000 के बीच में पैकेट निकासी हो चुकी है। जैसे आप कितने वर्षों से व्यापार कर रहे हो? हो गए 5 साल में व्यापार करते हुए। 5 वर्ष में आपको व्यापार करते हुए हो गई है। जैसे अभी जून का महीना चल रहा है, आज 5 जून तारीख है, तो पिछली साल अगर देखा जाए 5 जून में तो आलू की निकासी ज़्यादा हो गई थी या इस साल? ज़्यादा हो गई थी। पिछली साल ज़्यादा निकासी हो गई थी, लेकिन पिछली साल रेट तो कम थे, किसानों को रेट इसीलिए ज़्यादा बिक्री थी। चुनाव की वजह से थोड़ी कम निकासी हो रही है। चुनाव की वजह से इस साल कम निकासी आलू की हो रही है। जी। आज जो आपने रेट बताए हैं ये पिछले दिनों से सस्ता हुआ है आलू? सस्ता हुआ है, कुछ सस्ता हुआ है पिछले दिनों से। कितने रुपए सस्ता हुआ है? 20-30 रुपये पैकेट। 20 से 30 रुपए पैकेट में सस्ता हुआ। 50 रुपए से लेके 100 रुपए क्विंटल तक। हाँ, सस्ता हुआ है। क्या कारण आज ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से डाउन हो रहा है? ये कर रहा है, गर्मी, टेम्परेचर बहुत आई है। जहाँ गाड़ी जाती है वहाँ आलू डैमेज हो जाता है। गर्मी बहुत आई है, टेम्परेचर बहुत आई है। जैसे अभी आलू 800 रुपये से लेके 1000 रुपये कट्टे चल रहा है। जब कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा जा रहा था तभी यही रेट लगभग थे। और इस साल डंप वाले किसानों ने कुछ फायदा रहा है किसानों को? डंप वालों में फायदा रहा, कोल्ड वाले में फायदा नहीं है भैया। किसानों को उसमें 900 रुपये कट्टे तक बेच लिया था। उसमें जो कोल्ड स्टोर का रेंट है उसकी भी बचत हो जाती है।
तो कई कोल्ड स्टोरेज वालों ने, कई यूट्यूब और जो मीडिया वालों ने किसानों को बहकाकर बताया था 2000 रुपये कट्टे तक आलू बिक्री हो सकती है, उसकी क्या कहीं सच्चाई है? क्या वे नहीं होगा, 2000 रुपये वाला नहीं होगा। हम तो ये बात कह रहे हैं काश्तकार लोगों से, भाई जिसका पड़ा हुआ पैकेट है वो आधा आधा कर लें, आधा बेच लें, आधा आगे भविष्य के लिए देख लें, इसमें ज़्यादा बढ़िया सहूलियत रहेगी। कोई उम्मीद नहीं है? उम्मीद कुछ नहीं भैया। आलू के बारे में कोई क्या कुछ कह नहीं सकता, आलू क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, गोल होता है आलू। और आपके क्षेत्र में अगर फरकाबाद क्षेत्र की बात की जाए तो कोल्ड स्टोरेज में पिछले साल से आलू ज़्यादा रखा गया है या फिर कम रखा गया है? पिछली साल से हल्का कम है आलू, कम रखा गया। हाँ, कोल्ड स्टोर बहुत बड़े हुए हैं मेरे यहाँ। कितने कोल्ड स्टोरेज बड़े हैं? अरे हमारे लगभग अलीगंज में एक बढ़ गया, सराय में 2 बढ़ गए हैं, 3 पर तो ये बढ़ गए ठौरे। हमारे क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो फरकाबाद डिस्ट्रिक्ट में कितने कोल्ड स्टोरेज नहीं? फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में हो गए कम से 13-14 कोल्ड बढ़े हुए हैं। 13-14 कोल्ड जी। मैनपुरी में भी 10 से 11 कोल्ड बड़े हैं जी। कन्नौज में तो 26 कोल्ड बड़े हुए हैं। 25 से 26 कोल्ड बड़े हैं। तो इस साल बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज बड़े हैं। क्षेत्रफल तो उतना ही है। मतलब ऐसा है, अगर ये कोल्ड बढ़ते नहीं तो ये कोल्डों में आलू बनता नहीं, इतना आलू हो गया था, कोल्ड के अंदर हो गया है, मानिए आप। तो क्षेत्रफल के हिसाब से आलू कम लगाया गया था, ज़्यादा लगाया गया था? क्षेत्रफल के हिसाब से बराबर है, लेकिन तो फिर भी पैदावार भी कम है। जी, पैदावार कम है। कोल्ड स्टोर बढ़ गए हैं, इस कारण से कोल्डों में आलू कम आया है। जो आप कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर हो और थोड़ा पास आ जाओ, तो इस कोल्ड स्टोरेज में पिछली साल की अपेक्षा आलू ज़्यादा रखा गया, कम रखा गया है? कम रखा गया है। कम रखा गया जी। तो कुछ जो कैपेसिटी है वो बची भी हुई है? जी जी, बची हुई है। कितना खाली रह गया इस साल की कोल्ड? खाली करीब 40,000 बोरी। और पूरे कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी है इस कोल्ड? 2 लाख। 2 लाख की? जी। तो लगभग 20% खाली रह गया है। जी जी। और ये कितने वर्षों से स्टोर चल रहा है? लगभग विगत 5 वर्षों से चल रहा 5 है। वर्षों से। तो 5 वर्षों में जो पिछले 5 वर्ष थे उसमें पहली बार ऐसा हुआ जो कोल्ड हाँ, स्टोरेज पहली बार हुआ है ऐसा। खाली रहा है? जी जी। तो इसमें आपको क्या लगता है, जैसे नए कोल्ड स्टोरेज फरकाबाद डिस्ट्रिक्ट में 10 कोल्ड बने हैं? नहीं, इसका कारण, मेन कारण है पैदावार कम हुई। 2 साल से किसान मारा जा रहा है, आलू बिक्री नहीं हो पा रहा है, तो कुछ बुआई भी आलू की कम हुई है इस साल। और आपको क्या उम्मीद है किसानों को, जो 2024 की वर्ष है उसमें किसानों को फायदा होगा या नुकसान होगा, उसके बारे में? देखिए, मीडियम साइड चलेगा भाई, न ज़्यादा फायदा होगा न ज़्यादा नुकसान भी होगा, जिस हिसाब से चल रहा है। रेट जैसे अभी हम पिछले दिनों, आज से 4 से 5 दिन पहले हम आज़ादपुर मंडी दिल्ली में रिपोर्टिंग करने गए थे, वहाँ पर भी आलू मंडी में सस्ता बिक रहा है। यहाँ से जो यहाँ पर बिक्री हो रही है उसके अपेक्षा वहाँ पर कुछ सस्ता बिक रहा है कोल्ड स्टोरेज में, मंडी में आलू। जब मंडी में मद्दा बिकेगा तो यहाँ भी मद्दे ही जाएगा भाई। नहीं, हमारे यहाँ से जैसे फरकाबाद डिस्ट्रिक्ट से और जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो आसपास के ज़िले हैं, फरकाबाद है, मैनपुरी है, कन्नौज है, सिरसागंज है, इसके आलू बिक्री के लिए दिल्ली की तरफ जाते हैं, पूर्वांचल? ना, पूर्वांचल की तरफ, हमारे बिक्री पूर्वांचल की तरफ होती है। जी जी जी। आपका हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय जवान जय किसान। जय जय, धन्यवाद।